बर्फ से अटे रास्ते मौत की वादी में ले गए। सानह मरी में जाम बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 3 जनवरी से 7 जनवरी तक मरी में 1,62,000 गाड़ियां दाखिल हुई। 16 मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक बंद हुई। मरी और गिरदोनवाह में सड़कों की 2 साल से मरम्मत नहीं की गई। रास्ते तंग होने से मुश्किलात पेश आईं। 7 जनवरी को 16 घंटे में 4 फुट बर्फ पड़ी। कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती से सयाह जाम बहक हुए। मरी और गलियात जाने पर पाबंदी का दौरानिया मजीद 24 घंटे बढ़ा दिया गया। होटल मालिकान ने सयाहों से डबल किराए वसूल किए। खाने पीने की अशिया भी दुगनी कीमत पर बेची गईं। बाज़ दुकानदारों ने सयाहों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए खराब अशिया भी महंगे दामों बेची। मरी में बर्फ में फंसे सयाहों ने दिल दहला देने वाली रुदात सुना दी। कहते हैं 16 से 17 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। होटल मालिकान ने जायद किराए वसूल करके जुल्म किया। जीपीओ से 10 मिनट का सफर घंटों में तय किया। अगर वक्त पर इमदादी काम शुरू हो जाते और होटल्स वाले ज्यादती न करते तो मरने वालों को बचाया जा सकता था। इंतजामिया की बेहिसी, हुकूमत की लापरवाही। मरी में सयाह घंटों फंसे रहे और फिर जिंदगी की बाजी हार गए। कोई मदद को ना पहुंचा। जाम बहक अफराद की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। रावलपिंडी के शहजाद अहलिया और 4 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। लाहौर के 45 साल जफर इकबाल, 30 साल मारूफ और गुजरांवाला के रिहायशी अशफाक की तदफीन। मर्दान के 4 दोस्त भी सुपुर्द खाक। बड़े सानहे के एक रोज बाद पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। वजीर आला पंजाब का सानहे मरी के एक रोज बाद इंक्वायरी कमेटी बनाने का फैसला। 7 रोज में गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन किया जाएगा। मरी का इंतजामी ढांचा फिलफोर अपग्रेड करने का फैसला। जिला का दर्जा दिया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एसपी को फौरी तयनात करने का फैसला। ट्रैफिक जैम होने की वजूहात बनने वाली सड़कों के छोटे लिंक्स तामीर किए जाएंगे। हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ 76 लाख रुपए का ऐलान। उस्मान बुज़दार ने मरी के मुतासरा इलाके का फजाई जायजा भी लिया। मरी में मतला साफ, अहम शाहराहें क्लियर। बर्फबारी थमने के बाद निज़ाम ज़िंदगी बहाल होने लगा। सड़कें खुलने के बाद लोग घरों को जाने लगे। 500 से ज़ायद खानदान महफूज मकाम पर मुंतकिल। मरी की सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में मौजूद। सर्दी के बायस पाइपलाइनों में पानी जमने से शहरियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। मरी के मुतादिद इलाके ताहाल बिजली से महरूम। इलाके में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बुरी तरह मुतासिर। मरी में सड़कों पर फंसी तमाम गाड़ियां चेक कर ली गईं। तमाम अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। ISPR के बर्फबारी में फंसे 300 अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई। 1000 अफराद को खाना फराहम किया गया। रिलीफ कैंप्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आर्मी ट्रांसपोर्ट के जरिए सयाहों को रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है। पाक फजाइया ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सयाहों के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मरी में दाखिला बंद है। सिर्फ मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड्स दिखाकर गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। मरी और गलियात की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। उधर सयाहों की आसानी के लिए मोबाइल कंपनीज की बड़ी पेशकश। मरी के मुतासरा इलाकों में मुफ्त मोबाइल फ़ोन सर्विस की सहूलत दे दी। सारिफीन जीरो बैलेंस पर भी ऑन नेट मुफ्त कॉल कर सकेंगे। ASI नवीद और अहल खाना की नमाज जनाजा अदा। मरी में बर्फबारी में फंस जाने से इस्लामाबाद पुलिस एहलकार के ख़ानदान के 7 अफराद जान से गए। नवीद के बेटे ने कहा कि वालिद की शाम को कॉल आई कि बर्फबारी में फंस गए हैं। रात को राब्ता नहीं हुआ। कई घंटे बाद राब्ता होने पर नामालूम शख्स ने बताया कि गाड़ी में मौजूद पूरी फैमिली बेहोश है। बाद में पता चला कि सब जाँ बहक हो गए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सयाहों के अब भी मरी में फंसे होने पर इजहार तशवीश। कहा, मरी सानहे ने साबित किया हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मुल्क पर सिर्फ नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है।
हर वक्त इकदाम किए जाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। सानह मरी से मुतालिक हुकूमत सच्चाई और असल हकाइक बताए। फंसे सयाहों के खानदान मुस्तरब और परेशान हैं। हुकूमत बयानबाजी और अवाम को मुअर्रद इल्जाम ना ठहराए। आसिफ जरदारी का कहना है कि हुकूमत की नालायकी से मासूम शहरी जिंदगी से महरूम हो गए। हुकूमत का बर वक्त इकदाम ना करना काबिल अफसोस है। जाम-बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मरी में सड़कों पर फंसी तमाम गाड़ियां चेक कर ली गईं। तमाम अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। ISPR के बर्फबारी में फंसे 300 अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई। 1000 अफराद को खाना फराहम किया गया। रिलीफ कैंप्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आर्मी ट्रांसपोर्ट के जरिए सयाहों को रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है। पाक फजाइया ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सयाहों के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मरी में दाखिला बंद है। सिर्फ मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड्स दिखाकर गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। मरी और गलियात की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। उधर सयाहों की आसानी के लिए मोबाइल कंपनीज की बड़ी पेशकश। मरी के मुतासरा इलाकों में मुफ्त मोबाइल फ़ोन सर्विस की सहूलत दे दी। सारिफीन जीरो बैलेंस पर भी ऑन नेट मुफ्त कॉल कर सकेंगे। हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर खतरनाक सियासी कार्ड खेल रही है। एहसन इकबाल कहते हैं इस अमल की मजम्मत करते हैं। आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह में होती है। इससे पहले तौसी की बात करना सियासी कार्ड है। हुकूमत के इत्तेहादी अलग हो जाएं ताकि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान की हकीकत कौम के सामने खोल दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से जो चंदा लिया उन अकाउंट को छुपाया गया। करोड़ों की हेरा फेरी की गई। IMF से $1 अरब कर्ज की किस्त में ताख़ीर का खदशा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जनवरी को कर्ज की किस्त की मंजूरी नहीं देगा। मिनी बजट पास होने पर 12 जनवरी को कर्ज की किस्त की मंजूरी देना थी। मिनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद IMF पाकिस्तान के लिए कर्ज का जायजा लेगा। मुल्क में कोरोना के वार तेज होने लगे। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 1572 अफराद बीमार पड़ गए। मोहलिक वायरस से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। शहर कायद में कोरोना शरह 15% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 5.3% रही। मुल्क में गैस बहरान से शहरी परेशान। कराची, लाहौर और पेशावर समेत बेशतर शहरों में गैस की लोड शेडिंग। मुख्तलिफ शहरों में प्रेशर में कमी। शहरी महंगी LPG, लकड़ियाँ, मट्टी का तेल इस्तेमाल करने पर मजबूर। हुकूमत से बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। मुल्क की मकामी सनतों को भी फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद में FIA का गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और हवाला हुंडी में मुलविस कंपनियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार। 5 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद।